अस्सलाम वालेकुम। अरफात न्यूज के साथ मैं हूं सरफराज अहमद अब्बासी। एक बार फिर शहर इक़्तिदार में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तब्दील होने की खबरें या अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। तो आज इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अकरम आबिद साहब। अकरम आबिद साहब का मैं तारुफ बताता चलूं तो शुरू दिन से ही जब से पीटीआई बनी है ये उसको कवर करते आ रहे हैं और पहले अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया गया, उसके बाद उनकी जगह सोहेल अफरीदी साहब ने ली और आज के दिन में फिर जो शहर इक़्तिदार है और ख़ास तौर पे जो हमारे यहाँ पे इक़्तिदार की राहदारियाँ हैं उन राहदारियों में इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही है कि एक बार फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब सोहेल अफरीदी साहब को तब्दील किए जाने की कुछ बातें हो रही हैं। तो अकरम आबिद साहब बहुत सीनियर हमारे दोस्तों में से हैं, तो क्या कहेंगे अकरम आबिद साहब आज की जो डेवलपमेंट है उस हवाले से? बिस्मिल्लाह, यानी पहला सुबह को जहां पे हैट्रिक हो जाएगी वज़ीर आला की तब्दीली की हैट्रिक। अब इसकी कहानी क्या है, इसमें कुछ पुरस्कार मामला भी पिनाए। बात यह है कि इमरान खान और उनकी बहनों ने एहतजाजी तहरीक के हवाले से जो है पूरी क़यादत से जो है एक तवक्कात वाबस्ता कर ली हैं। जब भी उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, अब इमरान खान का तो पता नहीं उन तक इत्तला जाती है, लेकिन उनकी बहनों की ख्वाहिशात के मुताबिक जब भी कोई काम नहीं होता तो वो ना फौरी तौर पर फौरी रिएक्शन करते हैं, फौरी रद्द-ए-अमल करते हैं। अब ये जो धरने हुए थे, धरने के कोई मकासद हासिल हुए, ये धरने फेल हुए, ये नाकाम हुए इसलिए कि इनकी कोई कॉल ही नहीं दी गई थी। ये पहले धरने थे पार्लियामेंट के हाउस के बाहर, जिनकी पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक कॉल दी गई थी कि ये धरना होगा। ये जो खैबर पख्तूनख्वा का धरना, ये जो हजारा डिवीजन मोटरवेज और ये सारी ये कोई कॉल नहीं थी, तो ये उनसे गलती सरजद हो गई। ये वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का ये तो हमने कॉल ही नहीं दी थी, जो हजारा डिवीजन और ये जो सड़कें बंद हो गई, इस पर जो है उनकी बहन अलीमा खान ने कई सरगोशी कर दी। उसने कहा लगता है सोहेल अफरीदी को भी बदलना पड़ेगा। यानी अलीमा खान इस बात के उस आगाह थी कि ये जो हजारा डिवीजन और ये मोटरवेज बंद हैं, उनको वहां पे पार्लियामेंट तो वो नहीं आई। पार्लियामेंट उन्होंने अलीमा खान को सारी यकजहती करने आना था। खैबर पख्तूनख्वा वो वहीं से अडियाला सब निकाला और ये जो है उन्होंने कहीं सरगोशी कर दी कि सोहेल अफरीदी को बदलना पड़ेगा। अब इस पर बात की है इस पर बात की वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। उन्होंने इस दिफाई पोजीशन को बेनकाब कर दिया सोहेल अफरीदी की। किसी के जहन में भी नहीं था कि ये जो इमरान खान रिहाई फोर्स है क्यों ये अचानक इन्होंने ऐलान किया, तो इसको आज वजीर दिफा ने बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा वो अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे अगर कोई नौकरी बचाने की कोशिश करता है तो इसमें क्या है। यानी हुकूमत ने इसका कोई असर नहीं लिया, ये जो फोर्स बन रही है बने ना बने, लेकिन वो ये बता रहे हैं ये जो रद्द अमल है इसकी दिफाई पोजीशन है सोहेल अफरीदी की अपनी पार्टी में, और सोहेल अफरीदी ने अपनी नौकरी बचाने, अपनी नौकरी पक्की करने और अपने जो है रास्ता वो करने, वो ये कह रहे थे इस तरह के साबिक वज़ीर आला भी जारहाना ऐलानात करते थे, इक़दाम करते थे। उन्होंने एक वजीर ने एक इंतहाई अब आप ये समझने कि मैं इंतहाई शदीद, बल्कि ये कहें कि एक तनकीदी जुमला कहा कि ये यहाँ पर 60 किलोमीटर फी घंटा 60 किलोमीटर की रफ्तार से आते थे और 120 किलोमीटर की रफ्तार से वापस चले जाते थे। तो ये आज उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई फोर्स रियासत में कोई मुतबादिल फोर्स नहीं बन सकती। एक ही फोर्स होती है जो वतन दिफाई वतन करती है और इसमें जो है निजी यानी प्राइवेट फोर्स नहीं बन सकती। एक बात। दूसरा, उन्होंने वजीर दिफा ने यह भी कहा कि अगर ये फोर्स बनी, माजी में भी हमने अगर कोई रियासत से टकराता है तो वो हो जाती है, लेकिन शहर इक़्तिदार में इस हद तक जब वजीर दिफा, आपको पता है वजीर दिफा के इक़्तिदारों के साथ एक इंटरलिंक है, ठीक है, वो मुंसलिक है। तो वजारत दिफा से जब ये बयान आए कि सोहेल अफरीदी अपनी नौकरी बचाने, नौकरी पक्की करने दिफाई पोजीशन पर है, तो हमें लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में हैट्रिक होने जा रही है वज़ीर आला की तब्दीली की। अच्छा, कुछ आज दीगर जो वज़रा हैं, वफाकी वज़रा, उनके बयानात भी सामने आए हैं इस हवाले से, खासतौर पे तारिक फजल चौधरी के हवाले से अकील मलिक साहब का बयान आया है। तो क्या ये कोई डेवलपमेंट पसंद पर्दा चल रही है? कोई देखो ये पहला धरना था, तहरीक थी, वो था, वो नाकाम हुआ तो इस पर हुकूमत ने खुशी की शादियां नहीं बजाने थे। अब हुकूमत की इस जारहाना ये जो बयानात है इससे कुछ तो अंदाजा करें ना आप। उन्होंने ये कहा और इस तरह, और इसका वहां से कोई जवाब भी नहीं आ रहा। यानी ये है कि उनसे कोई गलतियां हो गई हैं। एक ऐसी चीज जिससे कॉल नहीं थी और एक अचानक पे आ गए।
अपोजिशन लीडर्स भी इस पर हैरान है कि कैसे बाहर चीजें हो गई। एक बात, दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो है हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के साथ इमरान खान की सेहत के हवाले से एहतियात से काम ले रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान में डिजास्टर का हम मुतमिल नहीं हो सकते किसी भी बात में, वो हम मुतमिल नहीं हो सकते। अब उन्होंने ये कहा है कि 25 फरवरी को इमरान खान को हम अस्पताल ले जाएंगे, ये हमें तारिक फजल चौधरी ने बताया। और उन्होंने कहा कि इसके महीने के दरमियान 1 महीने का गैप होगा, फिर हम 25 मार्च को उनको एक आखिरी इंजेक्शन, वो कह रहे हैं बेहतर है रिकवर है, लेकिन उसने कहा हम इस पे बेहतियाती नहीं करेंगे। अब जो नाकिदीन है वो ये कह रहे हैं जो 25 फरवरी और 25 मार्च है ये इंतहाई अहम है, यानी अगर इस दरमियान कोई बात इनके दरमियान नतीजा खेज हो गई तो 25 मार्च को उससे इजाजत ले ली जाएगी। अच्छा, तो मकसद ये है कि अभी कुछ अंदर खाने डेवलपमेंट जो है इंजेक्शन की आड़ में ये जो इंजेक्शन की खेल है, हमें उसकी आंख के लिए हम दुआ गए हैं कि अल्लाह ताला उसे रखे, लेकिन इंजेक्शन के आड़ में जो है ना एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही है। अच्छा, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो पसे दीवार आप कह लें कि कुछ ना कुछ चल रहा है, बिल्कुल यानी सोहेल अफरीदी की तब्दीली के हवाले से, और सोहेल अफरीदी की तब्दीली के हवाले से भी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कुछ कुव्वतों के दरमियान ढील या ढील नहीं है कि इमरान खान को सहूलत जो भी है। आज तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा जैसे ही हमें दरखास्त देकर इमरान खान हम इसे बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। वेरी गुड। अच्छा, तो आपने ये गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई, आज अकरम आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम आबिद साहब, आप एक और चीज ये देखिए कि सेनेट में जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं राजा नासिर अब्बास साहब, फिर कौमी असम्बली में जो कायदे हिस्ब इख्तलाफ हैं महमूद खान अचकजई, ये इन दोनों का पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, पीटीआई की इत्तेहादी जमातें हैं ये दोनों। तो इन हालांकि पीटीआई जो है एक अक्सरियती पार्टी होने के बावजूद उन्होंने बाहर से बंदे उठाए, तो इसका मकसद यही लिया जा रहा है, जो पब्लिक एक बात को समझती है कि पीटीआई में इस काबिल कोई बंदा नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि किसी बंदे को इतने बड़े ओहदे पे जो है वो फाइज किया जा सके। तो इस हवाले से उन्होंने फिर ये किया कि दूसरी जमातों से सीनियर जो लीडर थे उनको चुन के आगे किया। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि सोहेल अफरीदी साहब भी इसी तरह के गैर संजीदा यानी समझे जाते हैं पार्टी के अंदर या पार्टी के बाहर, या जो मैन लीडरशिप है, मैन लीडरशिप के जहन में क्या कोई ऐसी बात है कि ये भी एक गैर संजीदा शख्सियत है और इनको चेंज किया जा सकता है? नहीं, इमरान खान जो चुनाव करता है काबिलियत क्या है, हमें वज़रा की उनके चुनाव के इंतखाब हमें पता है किस तरह के उन्होंने अपने काबीना में वज़रा शामिल किए थे। काबिलियत नहीं है। इमरान खान ना उस पे जाते हैं एतबार पे जहां पे उन्होंने जरा बराबर शक हो जाए ना, शक्कू को शुबात, वो बिल्कुल उस रास्ते से निकल जाते हैं, उसे छोड़ देते हैं, चाहे अपनी पार्टी के ना। तो अब उनको ना काबिलियत की नहीं है, उनको एतबार नहीं रहा, उनको एतमाद नहीं रहा। ये जो लीडर्स हैं, उमर अयूब की क्या, उमर अयूब को उन्होंने अपोजिशन लीडर नामजद किया। अब दूसरी बात, और सुहेल अफरीदी का जो आपने जिस तरह कहा ना कि वो गैर संजीदा, ये नहीं है। सुहेल अफरीदी ये समझ रहे थे कि मेरे साथ पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, आपको पता है ना वो सोशल मीडिया टीम, वो ये समझ रहे थे इस बलबूते पे मैं हुकूमत करने लगूंगा, मैं हुकूमत कर जाऊंगा। लेकिन भाई जब आप अपने आप के लिए रास्ता निकालते हैं ना इक़्तिदार के मानों में, तो ये सबको पता चल जाता है कि यानी आपको सिर्फ इस काम के लिए लाया गया था कि आपने इमरान खान की रिहाई की तहरीक चलानी है। साहब मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ये साफ कहा गया था, उन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों में अपने लिए रास्ता निकालना शुरू कर दिया था। वो सारे आपने देखा फिर, यानी अब नाहली तो उस वक्त होगी जब उनको जो है अब ये है कि उन्होंने काम अब शुरू किया, कुछ इजलास किए, लेकिन उसमें उनको उस किसी और मकसद के लिए लाया गया था, जिसकी वजह से उनकी तब्दीली की जो है हनीमून पीरियड गुजर गया, उनको बताया गया कि भाई ये तो क्या है, इसलिए